जरूरी नहीं कि हमेशा गलती औलाद की ही हो। कई बार कुछ घरों में माँ बाप भी गलत होते हैं। वो एक बच्चे के मोह में इतना अंधे हो जाते हैं कि दूसरे बच्चे के साथ कब अन्याय कर बैठते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। और सबसे दुख की बात तो यह है कि जो बच्चे सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करते हैं, अक्सर वही माँ बाप के सबसे ज्यादा लाडले बन जाते हैं। मोह में फंसे माता पिता एक बच्चे को तो सिंहासन दे देते हैं और दूसरे को सिर्फ झूठी उम्मीद। याद रखिए, पक्षपात का ये जहर एक बार घर में घुस जाए तो सगे भाई भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और माँ बाप को अपनी इस गलती का एहसास तब होता है जब पूरा घर बिखर चुका होता है। इसलिए मैं उन सभी माता पिता से कहना चाहूंगा कि आपको अपना घर रामायण जैसा चाहिए या महाभारत जैसा। जरूरी नहीं कि हमेशा रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। रिश्तों में वही रिश्ता। जब कोई अपने मन में आपकी छवि ही गलत बना ले तो फिर चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनके लिए आप हमेशा गलत ही रहेंगे। कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बहुत मजबूत हो जाता है वो इंसान जिसने अपने हाथों से खुद के आंसू पोंछे हो। भगवान से मत कहो कि तुम्हारी परेशानी बड़ी है, बल्कि परेशानी से कहो कि तुम्हारा भगवान बड़ा है। मंजिल मिल जाना आसान नहीं है। रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं ये सिर्फ मुसाफिर को पता होता है। जब कोई अपने मन में आपकी छवि ही गलत बना ले। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो लोग आपको उतना दबाते हैं। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग ही लगाते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह पर कैलकुलेटर होता है। वो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। ऐसा ही विशेष ज्ञान पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सीताराम बोलना पड़ेगा, सीताराम। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती हैं। एक बात जब अपनी आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, इसीलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखना। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। कई लोग किसी औरत की बातों में आकर अपने ही परिवार से दूरी बना लेते हैं। पर याद रखना, मुश्किल वक्त में साथ सिर्फ अपना खून ही देता है। इसलिए रिश्ते तोड़ो मत, निभाओ। कभी किसी की बातों में आकर अपने ही परिवार से दूरी मत बनाओ। जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में साथ वहीं खड़े रहते हैं। रिश्ते टूटने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। यही असली समझदारी है। कई लोग किसी सुबह जल्दी उठने वाले लोग तीन तरह के होते हैं। पहली माँ, जो अपने परिवार की चिंता में सबसे पहले जाग जाती है। दूसरी जिम्मेदारी, जो हर दिन हमें उठाकर हमारे कामों की याद दिलाती है। और तीसरी मजबूरी, जो हालात के चलते हमें बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर देती है। बाकी लोग तब तक सोते रहते हैं जब तक उनका अलार्म नहीं। धूप में बाप जलता है और चूल्हे पर माँ तपती है, तब जाके कहीं औलाद पलती है। और औलाद कहती है, माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। गीता में लिखा है, घर कितना भी साफ क्यों ना हो धूल हो ही जाती है। इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो भूल हो ही जाती है। हर किसी का सम्मान करो। जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे, जो बुरे होंगे सबक देंगे। सामान हमेशा छोटी दुकान से ही खरीदना, क्योंकि वो लोग जो तपती धूप में, कड़कड़ाती सर्दी में सड़क किनारे बैठते हैं, वो कोई करोड़पति बनने का सपना नहीं देख रहे। उनका सपना तो बस इतना है कि आज की मेहनत से कल का पेट भर जाए। उनके काम को मजबूरी मत समझो,
उसे उनकी मेहनत का सम्मान समझो, क्योंकि जब तुम छोटी दुकान से कुछ खरीदते हो तो सिर्फ सामान नहीं लेते, किसी का आशा, आत्मसम्मान और आशीर्वाद भी घर लाते हो। धन्यवाद। जिंदगी में अगर कोई रिश्ता भगवान की सबसे शांत मूरत है तो वो है पिता का रिश्ता। मां की ममता दिखाई देती है, लेकिन पिता का स्नेह छुपा होता है उसकी जिम्मेदारियों में। पिता वो दीवार है जो खुद धूप सहता है ताकि घर की दीवारें ठंडी रहें। वो खुद पुराने कपड़े पहन लेता है ताकि तुम्हें नए कपड़े मिलें। वो खुद थक जाता है पर तुम्हारे सपनों को थकने नहीं देता। कभी सोचा है, पिता वो धागा है जो घर के हर रिश्ते को बांध कर रखता है, और जब वो धागा कमजोर पड़ता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। जिंदगी में अगर कोई रिश्ता भगवान की सबसे शांत मूरत है तो वो है पिता का रिश्ता।